कैसे शो करेंगे और कैसे हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को का वैल्यू भी मीन्स फॉर्मूले भी आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करें, देखो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। फॉर द स्ट्रेट कंडक्टर, इफ यू हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर लाइक दैट एंड इट इज फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट कैपिटल I, and if you want to find out the magnetic field at that point, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन के लिए तो यू नो वेरी वेल इट्स अ राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो न्यू स्टूडेंट्स एक बार देख लें कि इफ वी होल्ड दैट स्ट्रेट कंडक्टर इन राइट हैंड एंड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, thumb is in the direction of electric current, then the fingers will represent the direction of magnetic field. It is in direction of electric current, then fingers represent the direction of magnetic field. तो यहाँ अगर magnetic field देखेंगे तो it is inwards inside that board. अगर आप देख रहे हो तो कैसा गया, पेपर के इनवर्ड, यानी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अगर आप दिखाएंगे तो दैट विल बी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द क्रॉस। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होता है तो क्रॉस यूज करें। सपोज करिएगा पॉइंट इधर होता तो हमारी फिंगर्स कैसी होती, आउटवर्ड। तो अगर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट हम यूज करेंगे। तो क्रॉस और डॉट हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना होता है मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने कहा कि इससे अगर ये जो डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस पर है, सपोज इट इज एट स्मॉल r डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, और आप यहाँ मैग्नेटिक फील्ड, तो आपने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसा हुआ, इनवर्ड हुआ। तो हमने यहाँ पर शो तो कर दिया और हमने कहा कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या लगा दिया हमने, क्रॉस लगा दिया। तो किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए आप अगर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना चाहते हैं और उसका डायरेक्शन बताना चाहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हम कैसे लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको सिर्फ लर्न करना है, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट फॉर्मूला इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2 पाई R। B इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है। अब इसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले B इज स्टैंडिंग फॉर मैग्नेटिक फील्ड, so you can write that this is B is magnetic field, fine, this is magnetic field। तो B तो आपको फाइंड आउट ही करना है। और यहाँ जो डायरेक्शन है वो आपने कहा कि ये इनवर्ड है, डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट अगर अपवर्ड था तो आपने कहा इनवर्ड है। मान लीजिएगा इलेक्ट्रिक करंट डाउनवर्ड होता है इसमें, तो फिंगर्स कैसे जाती, आउटवर्ड। तो यही इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो जाता आपके लिए, आउटवर्ड हो जाता। तो यहाँ इनवर्ड है और यहाँ अगर आप बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड आपका कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। पर फॉर्मूला कैसे लिखें, मैग्नीट्यूड कैसे लिखें, तो B हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ वर्ड जो यूज करें इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, या जनरल वे में आप इसको क्या बोल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। I यहाँ अगर हम बात करें तो I इज इलेक्ट्रिक करंट। सो जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, दिस इज इलेक्ट्रिक करंट। तो आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू होगा, दिस म्यू इज नॉन एज, वी कॉल्ड इट मैग्नेटिक परमीबिलिटी, बस फॉर्मूला लर्न करना है, ज़्यादा इस पे नहीं जाना है अभी। और इसका वैल्यू ज़रूर याद रख लीजिएगा, दिस इज 4 पाई इंटू 10 पावर -7। यानी हमें एक तरह से इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम आपको इसका वैल्यू पुट करने का रिक्वायरमेंट होगा। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आपको क्या लेना है, 4 पाई इंटू 10 पावर -7। तो जहां म्यू नॉट आया है उस म्यू नॉट की जगह आप क्या कर देंगे, 4 पाई इंटू 10 पावर -7 आप वहां पर मेंशन कर देंगे। तो आप देख पाएंगे कि ये जो 2 पाई है और ये जो 4 पाई आएगा ये कैंसिल हो सकता है एक दूसरे से, तो हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये हमारा इसके साथ रिलेशन आ गया, म्यू नॉट हो गया, आई हमने डिस्कस कर लिया, पाई आपको पता ही है
तो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 है, लेकिन यहाँ तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्मॉल आर जो आप यहाँ ले रहे हैं, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर से इसका डिस्टेंस है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। कैसे आया, हमें डेरिवेशन पर नहीं जाना है 10th में, हमें सिर्फ फॉर्मूले से लेना है कि ये फॉर्मूला याद लर्न होना है, म्यू नॉट आई। और आपको वैसे भी मैंने जब ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया था तो आपको पता था कि आई प्रोपोर्शनल में आना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड और आई का तो रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, तो बिल्कुल सामने आई आना ही आना है। और डिस्टेंस के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का, तो हमने क्या कर दिया है, इस स्मॉल आर को नीचे ले लिया है। बाकी क्या आया, म्यू नॉट आया डिवाइड बाई 2 पाई आया। तो आप आज हेडिंग डालें, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड intensity due to straight current carrying conductor, magnetic field intensity due to current carrying conductor। और आप फिर उसके बाद क्या करेंगे, ये डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम बनाने के बाद इसका फॉर्मूला लिखेंगे, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है उस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। और अगर इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करना है तो आपको पता है ना कि कैसे होनी है, सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ऐसे आप दिखा सकते हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज मूविंग, electric current is moving vertically upward and this circular formation is show the magnetic field intensity। याद आ रहा है वो ओरेस्टेड के बाद का एक्सपेरिमेंट जिसमें हमने एक बनाया था, सर्कुलर कॉइल्स बनाई थी, और सर्कुलर कॉइल्स क्या, सर्कुलर जो फॉर्मेशन थी वो क्या रिप्रेजेंट कर रही थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो आप ये डायग्राम बनाएं, साथ में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए आप ऐसा बना दें। और यहाँ आप क्या करेंगे, ये आपने B को शो किया है तो B का फॉर्मूला आप यहाँ पर दिखा दें और ये पूरा वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर लें, है ना, इसको नोट कर लें। आपको करंट गिवन होगा, डिस्टेंस आपको गिवन होगा और इस फॉर्मूले में आप वैल्यू को पुट करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो राइट डाउन ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हियर। A straight current carrying conductor, write down that, a straight current carrying conductor carrying an electric current, a straight current carrying conductor carrying electric current 2 ampere, carrying electric current 2 ampere in south to north direction, find out the magnitude and direction of magnetic field. Find out the magnitude and direction of magnetic field at a point which is at west at 2 centimeter in west, 2 centimeter in west,
2 centimeter in west. A current carrying a straight conductor carrying 2 ampere current in south to north direction. We have to find out the direction and magnitude of magnetic field at a point which is at 2 centimeter in the west of that wire. अब जरा आपको सब पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा था. देखो वैल्यू निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्शन निकाल. पहले वैल्यू की बात करें. क्या वैल्यू की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हो, B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. आपको क्या क्या प्रोवाइड किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दैट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज 2 एम्पियर. सो I is 2 ampere and the distance of that point is 2 centimeter. And you all know we have to convert in एम्पियर सिस्टम और SI सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे. तो 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2 मीटर. ओके, बिकॉज 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. सो दैट विल बी 10 पावर माइनस 2 मीन्स 1 बाई 100. 10 पावर माइनस 2 का मतलब 1 बाई 100. So 2 into 10 power minus 2 meter. This is the distance of that point. And we have to find out the value of magnitude of magnetic field intensity. Formula आपके पास है, इसको वैल्यू को पुट करो तो क्या आएगा. B equals to mu naught I divided by 2 pi r. If you put the value of mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. Value of I is 2 ampere divided by 2 pi and the value of R is 2 into 10 power minus 2. You can cancel 2 with this 2 and this 2 pi 2 times. So the value is B equals to 2 into ऊपर आप देखें this is 10 power minus 7 और ये कितना है 10 power minus 2. So the remaining is 10 power minus 9. और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का याद रखिएगा यूनिट इज टेस्ला. जहाँ हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट यूज करेंगे दैट इज डिनोटेड इन टेस्ला. याद रह जाएगा. सो टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी. तो आपने मैग्नीट्यूड निकाला, डायरेक्शन कैसे निकालें ज़रा देखें. आपको पहले भी बताया था कि हमारे सामने जो है उसको हम नॉर्थ यूज़ करते हैं. ये हमारे लिए साउथ हो गया, ये हमारे लिए ईस्ट हो गया, ये हमारे लिए वेस्ट हो गया. जैसे आपकी तरह से बात कर रहा हूँ. दिस इज सामने तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट. अगर हम बात कर रहे हैं तो करंट कैसा फ्लो हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ. साउथ टू नॉर्थ हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पॉइंट किधर है, ये हमारे लिए वेस्ट है. तो यानी कि वेस्ट पर 2 सेंटीमीटर पर आपका पॉइंट प्लेस किया हुआ है. राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे. थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर. करंट कैरिंग कंडक्टर में जिधर करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में आपने क्या किया, थंब को रखा. अगर पॉइंट ईस्ट पे होता तो फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, डाउनवर्ड. क्या बोल देते, वर्टिकली डाउनवर्ड. पर पॉइंट कौन सा लिया है, वेस्ट वाला लिया है. तो आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, यानी कि हमारी फिंगर्स कहाँ जा रही हैं, अपवर्ड. तो इट इज वर्टिकली अपवर्ड. तो इसका जो डायरेक्शन आप लोगे वो क्या लिखोगे, वर्टिकली अपवर्ड. तो मैग्नीट्यूड निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. डायरेक्शन निकालने की बात आई तो डायरेक्शन इज वर्टिकली अपवर्ड्स. इसमें किसी को प्रॉब्लम, वापस से देख लें. करंट का डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ दिया. हम हमेशा जब भी डायरेक्शन निकालें हमारे सामने नॉर्थ, बैक साइड को साउथ लेते हुए, राइट साइड को ईस्ट और लेफ्ट साइड को वेस्ट लेते हुए अगर बात करेंगे तो थंब किसकी डायरेक्शन में गया, करंट की डायरेक्शन में गया. अगर वेस्ट में पॉइंट होता तो वर्टिकली डाउनवर्ड बोल देते. यहां पॉइंट है तो आप देखो राइट हैंड की फिंगर्स कहां जा रही हैं, अपवर्ड. अपवर्ड जा रही है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी हुई, वर्टिकली अपवर्ड. तो इस वाले केस में अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली अपवर्ड्स.